कि कोविड आने के बाद कहीं ना कहीं इसकी कमाई में फर्क पड़ा है, बट ताजमहल इससे पहले सबसे विजिटिंग पॉइंट रहा था। पुरानी मान्यताओं का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है और रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट से भी ये ऑर्डर पास हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो मैक्सिमम वीडियोस होती है एडवेंचर एंड टूरिज्म को लेके आती हैं एंड एडवेंचर एंड माउंटेनिंग को लेके आती है। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं पीएम मोदी है वो क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं आजकल टूरिज्म को एंड क्यों बढ़ावे में लगे हुए हैं टूरिज्म के एंड क्या क्या चीजें उन्होंने की है, उसका असर टूरिज्म पे दिखा है एंड क्या क्या चीजें वो आगे भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें माउंटेनिंग एंड एडवेंचर एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। एक एक करके जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है एंड सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक रहा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो दोस्तों पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये कितनी लागत से बनाई गई है। तो लगभग 2000 करोड़ यानी 2063 करोड़ की लागत से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाई गई है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉफिट क्या हुआ, काफी लोगों ने ऐसा बोला था, काफी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोला था कि ये एक तरीके से लॉस में गया है एंड इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो इंडिया में है आज एंड कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दोस्तों दिखने को मिला है। उसका दोस्तों रीजन क्या है, अभी पीछे 2018 एंड 2019 में लगभग ताजमहल से भी ज्यादा की कमाई जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी ने करी है एक साल के अंदर अंदर। बीच में मानता हूँ 2019 और 2020 में ये कोविड आने के बाद कहीं ना कहीं इसकी कमाई में फर्क पड़ा है, बट ताजमहल इससे पहले सबसे विजिटिंग पॉइंट रहा था। जैसे 7 वंडर्स के अंदर भी ताजमहल आता है, तो इसके लिहाज से भी ताजमहल से भी जो ज्यादा अर्निंग हुई है, अप्रोक्स 80 करोड़ की अर्निंग एक साल के अंदर अंदर होना, लगभग आप इसी लिहाज से देखते हैं अप्रोक्स 20 से 30 साल के अंदर अंदर ये पैसा रिकवर हो जाएगा एंड उसके बाद जो आएगा वो प्रॉफिट में जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है और टूरिस्ट स्पॉट में क्या होता है कि वहाँ के एरिया के जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें इस लिहाज से रोजगार काफी मिलता है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं देखने जरूर आएंगे कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वो कहीं ना कहीं देखने आएंगे एंड इसके अलावा गुजरात का जो टूरिज्म है कहीं ना कहीं वो भी बहुत बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पॉइंट है राम मंदिर निर्माण। काफी ये ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल चल रहा है कि राम मंदिर निर्माण से आखिर होगा क्या। लोगों ने बोला हॉस्पिटल बना दो, लोगों ने बोला स्कूल बना दो। अरे हॉस्पिटल स्कूल बहुत बने हैं आपके जो यूपी में है, बहुत हॉस्पिटल स्कूल बने और जितने लगभग आई थिंक 70 साल से नहीं बने उससे ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग हुई है एंड इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट तो इतने बने, लगभग 24 एयरपोर्ट बने हैं जिसमें से 10 आपके चल रहे हैं और 14 पे काम जारी है। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों ऑलरेडी चल रही हैं, तो ये नहीं कह सकते कि उसी जगह पे आप स्कूल कॉलेज बनाएं। पुरानी मान्यताओं का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है और रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट से भी ये ऑर्डर पास हुआ था राम मंदिर बनने का। तो इसमें तो कोई क्रिटिसिज्म अब कोई कर नहीं सकता, कोई लड़ाई की कोई वजह नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों राम मंदिर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक ट्रेंडिंग में था कि राम मंदिर वहां पे बनेगा नहीं बनेगा। इसको लेके दोस्तों टूरिस्ट स्पॉट्स काफी अच्छा बनाया गया है एंड काफी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी है वो आएंगे दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होगा, हमारा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आने की वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा एंड हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और भी हाई जाएगी। माना कि पिछले वर्ष थोड़ी लो चल रही थी कोविड के दौरान, बट कहीं ना कहीं जीडीपी में भी सुधार होगा एंड इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफी अच्छी होगी एंड आगे जाके कई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टूरिज्म से रिलेटेड ही बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं टूरिज्म पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर वहाँ की रोड सही हो। तो एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर इतने ज्यादा बना दिए गए हैं, माना समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट किया था लखनऊ एक्सप्रेसवे का, उसके बाद बीएसपी ने स्टार्ट किया था उससे पहले एंड उसके बाद दोस्तों जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से इतने एक्सप्रेसवे बनवा दी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं इन दौरान नितिन गडकरी सर, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है रोड को मैन्युफैक्चर करने से। इससे दोस्तों बहुत सारी चीजों की बचत होती है, जैसे कि रोड आपके चौड़े हो गए, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं फ्यूल का बचत होगी एंड ट्रैफिक में लगने के दौरान अगर रोड
रोड आपके ठीक है, एक कंटिन्यू स्पीड में ट्रक वगैरह चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है चीजों का लो होगा एंड जो हमारी अर्थव्यवस्था वो काफी ज्यादा सुधार होगी। टूरिस्ट भी आना पसंद करेंगे कि उन्हें ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ रहा, काफी ज्यादा चीजें चलती रहेंगी। तो इसके अलावा दोस्तों बिहार के अंदर आपको पता है बिहार के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट है, जैसे नीतीश सरकार है। एंड इसके अलावा दोस्तों बीजेपी ने भी बहुत अच्छा वोट बैंक एक अपना बना के रखा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी इस बार बच पाई है तो बीजेपी की वजह से ही बच पाई है। तो इसके पीछे दोस्तों रीजन क्या है कि ग्लास ब्रिज भी वहां पे बनाया गया है। तो दोस्तों ग्लास ब्रिज भी एक टूरिज्म का कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव साधन है। जैसे कि दूसरा ग्लास ब्रिज है विश्व में, पहला आपका चाइना में है आई थिंक, एंड जो इंडिया के अंदर पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया गया है वो बिहार के अंदर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये काम भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं उत्तराखंड में भी टूरिज्म, जहाँ जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट रही है वहाँ की बात करते हैं। तो जैसे उत्तराखंड में भी शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है वो बनाई गई है एंड काफी अच्छी तरीके से री इन्वेंट कराया गया था। जैसे केदारनाथ की जो त्रासदी आई थी, आपको पता है कि बाढ़ में बहुत सारी चीजें बह गई थी, पूरा लगभग केदारनाथ का जो आसपास का एरिया था वो पूरी तरीके से टूट गया था। तो उसके बाद दोस्तों दोबारा से री इन्वेंट कराया गया था, दोबारा उसे बनाया गया था, कंस्ट्रक्शन चली थी, केदारनाथ को बनाया गया था। उसके बाद शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उन्हें स्थापित की गई है वहां पे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत ट्राई की है कि ट्राइंग टू इंक्रीज इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी जो पहले इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि जैसे लोग कई बार इंटरनेशनल कंपनीज भी आती हैं तो उन्हें बाकी सारे जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उसे कंप्लीट करने में बहुत एक लंबा प्रोसीजर लगता था, या बिजली का कनेक्शन हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई। उन्हें अगर कोई कंपनी भी स्टार्ट करनी थी तो उसके लिए बहुत लंबा एक प्रोसीजर रहता था। उस चीज को सॉल्व करते हुए कहीं ना कहीं इजी प्रोसीजर बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आता है तो जल्दी से इन्वेस्ट कर सके, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव टूरिज्म पे भी पड़ेगा। इन्वेस्टर की दृष्टि से अगर देखें तो भारत इस टाइम दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे डेफिनेटली आपका चाइना है एंड सेकंड नंबर पे इस टाइम कहीं ना कहीं भारत आ चुका है। उसके पीछे दोस्तों जो रीजन रहा है, काफी सारी चीजें इनके लिए इजी कर दी गई है, जैसे कि जो आपका वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, उसके अलावा जो जमीन अलॉट है ये काफी अच्छी तरीके से और काफी जल्दी कराया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है लोगों को कि काफी जल्दी वो करें। अगर यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी फैक्ट्रीज लगती हैं, कई इन्वेस्टर अगर आते हैं तो इस लिहाज से भी टूरिज्म कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर जो रहने वाला है वो इंडिया की ग्रोथ में रहने वाला है, इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो होने वाला है एंड कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क है एंड इसके अलावा जो रोजगार है वो काफी मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें गुजरात के अंदर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही एक वाटर प्लेन सर्विस भी आपकी स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर दोस्तों जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके अप्रॉक्स आई थिंक 24 किलोमीटर के आसपास का वो वाटर प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई है। ये दोस्तों किया गया है सेम इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आए इंडिया में घूमे, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े और कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी ग्रो करे एंड रोजगार भी लोगों को मिल सके। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो डक लेक के अंदर भी एक तरीके से वाटर बस सर्विस स्टार्ट की गई है, या उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पे वाटर बस सर्विस स्टार्ट की गई है। इससे दोस्तों होता क्या है कि सेम है, टूरिस्ट आएंगे, वहाँ का रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा एंड टूरिस्ट अगर आते हैं तो दोस्तों कई ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया के अंदर। तो टूरिस्ट आएंगे, डेफिनेटली बात है, इन्वेस्टर आएंगे एंड उससे कहीं ना कहीं भारत और ग्रो अप करेगा। So thank you so much guys for watching this video। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।